जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आज की कहानी है एक संत की दो ज्ञानवर्धक बातें। एक वेश्या का कल्याण कैसे हुआ। इस कहानी को आप पूरा सुने, तभी आपकी समझ में आएगा। मित्रों, एक वेश्या थी। उसके मन में विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे हो। अपने कल्याण के लिए वह साधु के पास गई। उन्होंने कहा कि तुम साधुओं का संग करो। साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि साधु तो बनावटी हैं, पर हम जन्म से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करो तो कल्याण होगा। इसके बाद वह सन्यासियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। फिर वह बैरागियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि बैरागी सबसे तेज होता है, अतः उसकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई तो उन्होंने कहा कि अब हम सबसे ऊंचे हैं, शेष सब पाखंडी हैं। तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र लो, तब हम वह बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वह वेश्या जहाँ भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दिया। यह देखकर उसके मन में आया कि अब तत्व समझ में आ गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं कि साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों को पूजो, तो हम क्यों ना वैश्याओं को पूजें। ऐसा सोचकर उसने वैश्या भोज करने का विचार किया। उसमें सब वैश्याओं को निमंत्रण दिया और सभी वैश्याएं समय पर वहां आने लगीं। उस गांव के बाहर एक व्रत त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वैश्या भोज हो रहा है तो वे वैश्याओं को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहाँ पहुँच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वालों ने पकाए हुए चावलों का पानी नाली में गिराया। वेश्या छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबाजी बैठ गए और उस पानी माड़ में से हाथ धोने लगे। वेश्या ने देखा तो बोली कि बाबाजी, यह क्या कर रहे हो। बाबाजी ने कहा कि तू अंधी है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं तो अपने हाथ धो रहा हूँ। वेश्या ने बाबाजी को ऐसा करने से रोका तो वे माने नहीं। वेश्या उतर कर नीचे आई और बोली कि बाबाजी, यह चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले होंगे, आप साफ पानी से हाथ धो। बाबाजी ने कहा, अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज़्यादा साफ और निर्मल हैं, जिससे इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से,
यह सुनकर वैश्य को होश आया कि बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा। अब बाबा जी ने बताया कि यह दो बातें जरूर सुनो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा जी बोले, जिस संत में किसी मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात, आग्रह ना हो, जिसके आचरण शुद्ध हों, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीव का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वह संत चाहे स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या ब्राह्मण, किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। अब वह वैश्या कहने लगी कि हे महात्मन, अब हमें वह दूसरी बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो बाबा जी ने कहा कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहाँ आसुरी संपत्ति आएगी ही। जहाँ आसुरी संपत्ति आएगी वहाँ शांति नहीं रहेगी और वहाँ पर संघर्ष होगा, पतन होगा और परिवार टूट जाएगा। अतः जो भी इंसान इन सब चीज़ों का ध्यान करके पैसा कमाता है, वह निश्चित ही उसका उद्धार होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।